राम राम जी, कैसे हो आप सब। आज है पूर्णमासी। सबको पूर्णमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा हर महीने सत्यनारायण जी का फास्ट होता है। पंडित जी आते हैं कथा करने, तो आज भी पंडित जी आएंगे कथा करने और मैं करती हूँ पूजा पाठ की तैयारी और प्रसाद की तैयारी। अब मैं प्रसाद के लिए भगवान जी के पंजीरी बना रही हूँ। थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा आटा लेकर और चीनी ऐड करूँगी उसमें मैं। पर कई लोग शक्कर ऐड करते हैं, कई लोग चीनी ऐड करते हैं, पर मैं स्टार्टिंग से ही चीनी डाल के बना रही हूँ, तो मैं चीनी डाल के ही ये प्रसाद बनाती हूँ। फिर थोड़ा सा चन्नामत बनाएंगे और फ्रूट्स और मिठाई। फिर जैसे ही पंडित जी आते हैं तो फिर कथा शुरू होती है। लंगर हो या भगवान जी का भोग, वो अपने आप ही बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है, क्योंकि उसको हम सच्चे मन से और भगवान को अर्पित करने के लिए बनाते हैं। और हमेशा हमें खाना बनाते टाइम या कभी भी कोई भी भोग बनाते टाइम ओम नमः शिवाय या आप जो भी जाप करते हैं, आपको वो साथ साथ करना चाहिए। आप देखना कि आपके खाने में अपने आप ही टेस्टीपन आ जाएगा और खाना बहुत टेस्टी बनेगा भगवान के जाप से। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही करना है, क्योंकि ज़्यादा डार्क करने के बाद वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा पन आ जाता है। इसलिए इसको लाइट ब्राउन करके फिर इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद ये रेडी हो जाता है। अब मैं कर रही हूँ आसन लगाने की तैयारी। जब पूजा कथा अर्चना कुछ ऐसा होता है, दिवाली की हो पूजा या सत्यनारायण की कथा हो, तो उसके लिए हमें अलग से आसन बनाना पड़ता है घर पे। तो अब मैं नीचे अपने नीचे वाले रूम में भगवान जी को स्थापित करूँगी। वहाँ पे हम कथा सुनेंगे पंडित जी से। फिर उसके बाद मैं अपने सारे भगवान जी को अपने मंदिर में स्थापित करूँ। मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। आसन सज चुका है भगवान जी का। ये बहुत ब्यूटीफुल रोज़, प्रसाद और फ्रूट्स और मिठाई अब मेरे हस्बैंड लेकर आ रहे हैं। बस अब पंडित जी के आने का वेट है, तो उसके बाद स्टार्ट होगी कथा। सारी प्रिपरेशन हो गई है। फ्रूट्स और मिठाइयाँ भी आ गई हैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। अब बस वेट है तो पंडित जी का, वो जैसे ही आते हैं फिर कथा स्टार्ट करते हैं। चन्नामत और पंजीरी के प्रसाद में तुलसी का एक एक पत्ता रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि तुलसी का पत्ता रखना सत्यनारायण भगवान जी की कथा में बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आई हूँ तुलसी के पत्ते लेने और उनसे प्रेयर करके ही उन्हें तोड़ा जाता है कि मैं आज आपको पूजा अर्चना के लिए आपको लेकर जा रही हूँ। क्योंकि हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो हमें तुलसी के पत्ते बिना उनकी इजाज़त के हम नहीं तोड़ सकते। और मम्मी ने देखो कितने सुंदर गेंदे के फूल लगे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। जब भी हम तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं तो उन्हें हमेशा बोलकर तोड़ना चाहिए। ये स्टार्टिंग से हमारी मम्मा ने हमें सिखाया है। जैसे अगर किसी मेडिसिन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें बोलकर कि तुलसी माता, हम आपके लीव्स को दवाई के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो हम आपका लीव्स तोड़ रहे हैं। और अगर प्रसाद के रूप में यूज़ करना है तब भी उन्हें बोलकर तब हमें वो लीव्स तोड़ने चाहिए। क्योंकि हम लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमें उनको बताकर हम उनकी लीव्स को तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारी मम्मी कहती है। तो हम लोग भी वही करते हैं आजकल। हम लोग भी वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने हमें सिखाया है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कुछ ना कुछ हमारे कथाएँ छुपी हुई हैं और उनकी वैल्यू भी है, वो हमें समझना भी चाहिए इन सब चीज़ों को। आज हम लोग हो गए हैं टाइम से रेडी और ये भी आ गए हैं शॉप से जल्दी, और सारी तैयारियां भी हो गई हैं पूजा की। हम कर रहे हैं पंडित जी का वेट, वो हो गए हैं लेट, है ना? बिल्कुल सही बात है, पंडित जी लेट हो गए हैं और इनको हो रहा है कि जल्दी आए पंडित जी और फटाफट कथा हो और मैं अपने काम पे वापस जाऊं। तो भगवान जी भी चाहते हैं कि अब थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करें, क्योंकि जितनी लेट पंडित जी आएंगे उतनी देर इनको यहाँ बैठना पड़ेगा। जय हो। जय हो पंडित। पुंडरीकाक्ष पुनान्तुः अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हस्त प्रक्षालनम।
अपवित्रो पवित्रवा सर्वा संग्रह स्मृति पुंडरीकाक्ष सभाभ्यांतरा शुचि। भगवान का ध्यान करो, नारायण भगवान का। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेशं गौरपुत्रं च गणेशं शिवनन्दन गणेशं कार्तिको ब्रह्म श्रीगणेशाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो मुदीरे। नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्रीकृष्णवल्लभाय नमो नमः, ज्वालमाले नमः। ओम हरिः ओम सच्चिदानन्दस्वरूपाय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक। ओम जय लक्ष्मी रमण रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजी। ओम जय लक्ष्मी प्रगट भये कलि कारण तुझे को दर्श दियो स्वामी तुझे को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल के। ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भी। आज पंडित जी थोड़ा लेट हो गए थे आने में, वो भी कहीं और पूजा करने गए थे, तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा कथा हुई। अब लंच बनाने का टाइम हो गया, अब लंच की तैयारी, फिर ट्यूशन्स। मैंने शाम को अपनी पूजा कर ली है। अब इसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। व्रत खोलने के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी जीरे वाली और रोटी खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं नमक नहीं खाती तो बीपी लो हो जाता है। तो मैंने अपना व्रत स्टार्ट करने से पहले पंडित जी से बात की थी कि मीठा, सब लोगों का कहना है कि मीठा खाना होता है व्रत में, पर ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी का कहना ये है कि भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके भक्तों को कोई कष्ट हो या शारीरिक कष्ट हो। तो आपको जो ठीक लगता है आप खाइए, पर प्याज लहसुन नहीं खाना। तो जीरे। आज का व्लॉग हमारी पूजा कथा और व्रत पर था। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।